Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. You know, this is our lesson number 2 and lecture number 3, using the scientific method by Daryl Bernard and Lon Edwards. बातें अब रिकैप्चुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. आप समझ रहे हैं कि साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इंसान को क्या क्या वैल्यूएबल सर्विसेज जो हैं वो मुयस्सर हुई हैं. हाँ, इस लेक्चर में हम अपने इस लेसन को जो है वो अकम्प्लिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी and move to the next board. We are going to start our activity. Okay, please take out your textbooks. Text is also available on whiteboard. So, note down important points. Okay, students, remember कहाँ से बात start करनी है? Oh, well, ठीक है, good job. सो चलते हैं, पढ़ते हैं. जहां से हमने खत्म किया था वहीं से आगाज करेंगे. कंक्लूड कर रहे हैं अपने लेसन को. सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम. तोहम परस्ती के जो एतकादात हैं उन्हें क्या किया जा रहा है? उन पे गलबा पाया जा रहा है, उन पे काबू पाया जा रहा है. बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम. इस बात की वजाहत करने के लिए, साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से इस बात की वजाहत करने के लिए कि इन एतकादात की कोई बुनियाद नहीं होती. ये स्टूडेंट्स, तो हम परस्ती के तमाम तर एतकादात और ख्यालात, इनकी कोई बुनियाद नहीं होती. साउंड बेसिस, साउंड का मतलब ठोस, सॉलिड, और बेसिस का मतलब फाउंडेशन, बुनियाद. सो दोबारा पढ़ लेते हैं. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से इस किस्म के जो तोहम परस्ती के एतकादात हैं, अकायद हैं, उन पे काबू पाया जा रहा है. Few people, few बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकली, लेकिन अभी इसे डिस्कस करते हैं. Few people today believe. Few का मतलब होता है ना होने के बराबर चंद. अब जरा गौर कीजिए कि आज ना होने के बराबर चंद लोग इस बात पे यकीन रखते हैं that diseases are caused by evil spirits. कि बीमारियां जो हैं वो बदरूहों की वजह से होती हैं. Though astrology and fortune telling are still practiced. अगरचे इल्म नजूम और इल्म फल्कियात, मुस्तकबिल का हाल वगैरह बताने वाले, इनका जो अमल है, इनका जो काम है, इसे अभी भी अमल में लाया जा रहा है. They do not influence the lives of as many people as they once did. लेकिन ये लोगों की जिंदगियों को उतना ज्यादा मुतासिर नहीं करते जितना कि ये पहले करते थे. कदीम वक्तों में लोग जो है वो किस्मत का हाल जानना बड़ा जरूरी समझते थे, नजूमियों वगैरह के पास जाते थे. लेकिन आज लोग जो है इस बारे में केयरलेस हैं. वो कहते हैं जो भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से अच्छा होगा, और वैसे भी वो साइंटिफिक रीजंस जानना चाहते हैं जो कुछ होता है उसके पीछे. सो आगे बढ़ते हैं. इट हैज बीन लर्न दैट देयर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीजन. ये जान लिया गया है, यह फितरी वजह पाई जाती है फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू पीपल. हर उस चीज के पीछे एक फितरी वजह पाई जाती है जो कुछ लोगों के साथ होता है. एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13. जिसके नतीजे में आज ज्यादातर लोग जो हैं वो नहीं डरते काली बिल्लियों से, टूटे आईनों से और नंबर 13 से. Dear students, for your general knowledge, for your information, नंबर 13 का जो फोबिया है इसे ट्रिस्काइडी का फोबिया कहते हैं. और हत्ता के बड़ी सिविलाइज सोसाइटीज में भी लोग जो थे वो 13 के अदद से डरते थे.
ट्रेस्काइडिका फोबिया। सो डियर स्टूडेंट्स, काली बिल्लियों से, टूटे आईनों से और नंबर 13 से आज लोग ज्यादातर नहीं डरते। ये किसकी वजह से है? बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरली ट्रू। साइंसी तरीकाकार से यह बात जो है बयान हो गई है, इस बात की वजाहत कर दी गई है कि जरूरी नहीं है कि वो ख्यालात जो हैं वो सच्चे हों, बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफी अरसा से लोग उन पर यकीन करते रहे। अब देखें जी, टूटे आईनों पे, काली बिल्लियों से और अगर नंबर 13 के फोबिया से लोग क्या हैं, इन चीजों पे यकीन करते रहे हैं, तो आज लोग इस पे यकीन नहीं करते। आइडियाज मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। ख्यालात को आज सपोर्ट हासिल होनी चाहिए, किनकी? हकायक की। इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल टू द साइंटिस्ट और टू पीपल हु यूज द साइंटिफिक मेथड। दोबारा बात सुन लीजिए कि नजरियात को आज हकायक की मदद हासिल होनी चाहिए ताकि साइंसदान भी और वो लोग जो कि साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करते हैं वो इसे कबूल कर सके। देन डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों में क्या कर दिया है? रोशन ख्याली के जज्बात पैदा कर दिए हैं, रवैया पैदा कर दिया है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ। और आज लोग जो हैं वो नई नई सच्चाइयों, नए नए हकायक को तलाश करने के लिए तैयार हैं। देन टू अस्यूम, बनिस्बत के इसके कि वो महज फर्ज कर लें, अस्यूम का मतलब सपोज, इमेजिन, दैट व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड ट्रू, कि जो कुछ सच समझा जाता रहा है, विल ऑलवेज बी ट्रू, वो हमेशा ही क्या होगा? सच होगा। ऐसा नहीं है। जिसको हमारे इंसेस्टर्स सच समझते रहे, उनकी तोहम परस्तियां थी, वो आज हम उन्हें सच नहीं समझते, क्योंकि हम एनालिटिकल अप्रोच के साथ लॉजिकल और रीजनेबल तरीके से चीजों को परखते हैं। सो आगे क्या लिखा है देखिए जरा। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज, क्योंकि लोगों को अपने पुराने ख्यालात को बदलना पड़ा है। किसके नतीजे में? नई दरियाफ्तों के नतीजे में। मेड बाय द साइंटिस्ट, जो कि साइंसदानों ने दरियाफ्तें की हैं। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल। और आज क्या है? वो गालबन कम ही इस बात पे रजामंद होते हैं कि किसी भी चीज को हतमी नतीजा समझें या कबूल करें। सो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट जरा सिनोनिम्स को देखिए, उन्हें लिखते जाइए। विलिंग, आसान वर्ड है। रेडी, प्रिपेयर, एग्री, हैप्पी। कंक्लूजन्स, रिजल्ट, आउटकम, डिसीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस। ओवरकम, डोमिनेट, ओवरपावर, कंट्रोल। साउंड, firm, strong, reasonable. Open-mindedness important है। Acceptance, openness, receptiveness, tolerance. Natural, inherent, innate, logical. Assume, think, suppose, guess. Okay, dear students, we have concluded our lesson number 2, and now it's time to attempt the exercise, to discuss the exercise. Short questions are very important in your part 2. So exercise of text जो है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, how has the scientific method helped us in our fight against disease? तो आंसर जो है वो क्या है? तवज्जो दीजिए। In the past, many people died of fatal diseases like yellow fever, typhus, cholera, typhoid fever, measles, and whooping cough.
The scientific method has helped us in our fight against disease with the invention of modern medicine and epidemic control. समझ आ रही है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट है, और वैसे भी एक जर्नल जो फैक्ट है वो यही है कि आज हमने बीमारियों के खिलाफ अपनी जंग जो है वो ऐसे ही जीती है. सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. तो देखिए आंसर क्या है. Sanitary conditions in our larger cities 100 years ago were very poor. But today our city streets are paved, well drained and well cleaned. Sewage from all sections of city is carried through sealed pipes. Clean water is supplied to the inhabitants. बातें टेक्स्ट पढ़ते हुए हम जान चुके हैं, ऐसी ही बातें सीखी और पढ़ी थी, तो आंसर में वही लिखा है. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. What are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? लाजमी बात है, आज के जो हालात हैं सफाई सुथराई के उनको पूछा गया है. तो आइए देखते हैं विलेजेस में कैसी सैनिटरी कंडीशंस हैं. इन आवर विलेजेस सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट गुड. ऐसा ही है. स्ट्रीट्स आर नॉट पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड. सिस्टम ऑफ सीवरेज इज नॉट प्रॉपर. आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन. अब इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. सो लिखा है, वी कैन इंप्रूव देम बाय प्रॉपर प्लानिंग and by making people conscious about their health. Streets must be paved, garbage must be thrown at specific places. So question number 4 की तरफ चलते हैं. Easy questions हैं, आपने इन्हें साथ साथ तैयार करते रहना है. Question number 4. How has the scientific method helped us in the production and preservation of foods? तो आंसर क्या है? It has been made possible to increase the production of food by using various fertilizers and pesticides manufactured by the scientific method. Moreover, the scientific method has also enabled काबिल बना दिया है, to find new ways of preservation of foods, yeast add यानी के dehydration and quick freeze methods which increase the quality of the foods. बातें हमने सब हेडिंग में पढ़ी थी, जो कि हमारी थर्ड सब हेडिंग थी. सो उसी के मुताबिक आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. We are now generally less fearful than our ancestors. Ancestors क्या होते हैं? आबा अजदाद, forefathers. What were our ancestors afraid of? हमारे आबा अजदाद किन बातों की वजह से खौफजदा थे, किन बातों से डरते थे? आई मीन उनके सुपरस्टिशन क्या थे, सुपरस्टिशंस क्या थे? सो आंसर की तरफ बढ़ते हैं. वी आर नाउ जनरली लेस fearful than our ancestors because they believed in the signs of good or bad luck. हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफजदा हैं. They were afraid of black cats, broken mirrors and the number 13. ट्रिस्काइडिका फोबिया, मैंने बताया था 13 के अदद से डरना. They wore different kinds of charms to avoid bad luck. So dear students, according to text बहुत ही आसान आंसर है. तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. How has the scientific method enabled us to get over the old fears? तो आंसर को देखिए. Superstitious beliefs are got over by the use of scientific method. Superstitious beliefs क्या हैं? तो हम परस्ती के अकायद या एतकादात, तो उन पे गलबा पाया गया है या पा लिया गया है. कैसे? साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से. Which has shown that there is no sound basis for them. साइंस ने हमें सिखाया कि क्या? इन तोहम परस्ती के अकायद की कोई ठोस बुनियाद नहीं है.
It has taught us that there is always a good natural reason for everything that happens. आसान आंसर है. तो आगे चलते हैं सेकंड लास्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ. What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. सवाल क्लियर है. माजी में इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात ये कितना मुतासिर करते थे लोगों की जिंदगियों को? तो आइए देखते हैं कि इसका क्या किरदार था, कितना मुतासिर करते थे. तो आंसर क्या है? Astrology and fortune telling affected the lives of people greatly in the past. माजी में लोगों की जिंदगियों को ये बहुत ज्यादा मुतासिर करती थी. People attributed both good and bad influences to stars. Attributed का मतलब होता है मंसूब करना. तो लोग जो थे वो माजी में अपनी अच्छी और बुरी किस्मत को सितारों से मंसूब करते थे, सितारों के असर से मंसूब करते थे. दे कंसल्टेड sorcerers and astrologers before doing anything. सो कुछ भी करने से पहले वो क्या करते थे? वो इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात और जाहिचे जो बनाने वाले लोग थे उनको जो है जाकर मशवरा करते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, आंसर जो है वो आसान है. तो आइए लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं. डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर कंट्री. देखें जी, आज भी कुछ तोहम परस्ती के ख्यालात, एतकादात हमारे मुल्क में पाए जाते हैं. तो पूछा गया है वो कौन से हैं, उन्हें बयान करें. हाउ डू दे अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस, द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम. तो आइए किस कदर मुतासिर करते हैं ये तो हम परस्ती के ख्यालात लोगों की जिंदगियों को जो उन पर यकीन रखते हैं. तो आंसर क्या है? तवज्जो रखिए, समझते जाइए. There are a lot of superstitions in our country, no doubt. People are very superstitious. People believe in charms, black cats, crows, cackles, and many other things. Business of fortune telling is thriving. Thriving का मतलब तरक्की कर रहा है, परवान चढ़ रहा है. In all areas of Pakistan, some people plan their activities in the light of the signs of good and bad luck even. तो ऐसा है, बिल्कुल सच लिखा है. So dear students, exercise भी हमने डिस्कस कर ली and I do believe everything is very clear to you. Please do prepare all these questions. May God bless you. Thank you so much.